नगर फफूंद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर श्री महावीर धाम के पावन परिसर में कल विगत वर्षों की भांति तुलसी जयंती का समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गोस्वामी तुलसीदास के पूजन अर्चन का कार्य राम जी मिश्रा द्वारा संपन्न हुआ। गोस्वामी जी के पूजन के उपरांत पधारे हुए विभिन्न महानुभावों ने गोस्वामी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके सर्वकालिक एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य श्रीमद् रामचरितमानस के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राधा बल्लभ इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता श्री सुभाष चंद्र पांडे ने की एवं संचालन राम जी मिश्रा द्वारा किया गया। प्रसाद वितरण के बाद उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। समारोह में श्री दया नारायण जी मिश्रा, श्री सुभाष चंद्र पांडे, श्री राम अवतार जी अग्निहोत्री, श्री आनंद मिश्रा, श्री रामकरण जी द्विवेदी, श्री राम गोपाल तिवारी, श्री जगदीश नारायण जी द्विवेदी, श्री अशोक कुमार द्विवेदी, श्री आनंद त्रिपाठी, श्री अमरनाथ जी दीक्षित, श्री अवशेष पांडे, श्री शिवम चतुर्वेदी, श्री प्रमीण वाजपेयी, श्री शोभित दुबे, श्री सत्यनारायण तिवारी, श्री भरत अग्रवाल, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री राम सेवक चतुर्वेदी, श्री दिनेश चंद्र अवस्थी, श्री रामदास इत्यादि अनेक महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ये रचना है, 16वीं शताब्दी में जब इसकी रचना हुई तब भी ये उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज है। उसमें ये देश मुगल आक्रांताओं से ग्रस्त था और अपने यहाँ भी विभिन्न संप्रदाय व्यवस्था के साथ एक दूसरे की विपक्ष में खड़े थे। शैव और वैष्णव में सिरपुरवर हो रही थी। निर्गुण और सगुण की जो है ये विचारधारा हम लोगों को संचित नहीं होने दे रही थी। तो उस समय जब विदेश शासन था, हम लोग ऐसा लगा था हमारा धर्म विलुप्त हो जाएगा, तब गोसावी जी इस महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य लिखना के होंगे पद पूजा करे हो, पद दशार सुरभुत पूजा करे हो, पद पति पद पति पति लक्ष्य आयुष कर, अर्थात पति का रूप देख करके आपको आयुष स्मरण करना है और पति की वो सास ससुर की पूजा करनी है। लेकिन पति का रूप देख करके आप आयुष का स्मरण किया। सीता जी ने इसका जीवन भर पालन किया। यहाँ तक कि राम जब भगवान ने सीता जी को वन में भेजा है, माता जनी जी को भी वन में भेजने के लिए आदेश किया है, तो एक शब्द जरूर का नहीं, सीता जी के द्वारा नहीं। तो पति का रूप देख करके आयुष का अनुसरण करने की सीख ली है वो अनुची, और वो संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनके लिए ये मूर्तियां लागू होता है। इसी तरह से पहली चौपाई में गुरु की क्रमशः की चरणों की वंदना की है। बंदों को पद परागा, बंदों को पद परागा, गुरु सुवास सर से अनुरागा, अन्य मूल मह पूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुमत शंभु कन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद विभूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, ये तिलक गुण गण बस करनी। ये गुरु की वंदना, सबसे पहली चौपाई गुरु की वंदना से, और गुरु की वंदना इतनी अच्छी सुंदर की है उन्होंने कि बिना गुरु के जो निरंज शंकर के न होई, हर निरंज शंकर के न होई। मतलब गुरु के बिना संसार सागर कर पार करना कठिन है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत जगह इस बात को लिखा है कि राम के क्रम स्वरूप की चरणों की नाव में बैठ करके आप संसार की सागर को पार कर सकते हैं, लेकिन राम के क्रम स्वरूप की चरणों में की नाव में बैठने के लिए भी जो सलीका होना चाहिए वो गुरु ही दे सकता है और कोई नहीं। यहाँ तक कि ज्ञान और भक्ति मार्ग की बात की है। गोस्वामी तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा अंतर नहीं बताया। ज्ञान भक्त नहीं के मंत्र
को न ज्ञानी की रक्षा की जा सकती, क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान से स्वयं की रक्षा करेगा, लेकिन भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। जिन बालक राखे महातारी है, बच्चा आज अग्निपकड़ को पकड़ने के लिए दौड़ता है और वहां माताई जो है वो की वहां रक्षा करती है, क्योंकि भक्त की रक्षा जब जब भक्त गड्ढे में जा रहा हो, जब जब भक्त को कोई तकलीफ हो रही हो, जब तक भक्त के ऊपर कोई कष्ट आ रहा हो, तो उस समय भगवान वहां रक्षा करते हैं। इस जन्म तिथि पर मैं मन से पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आपकी इस आश्रम की व्यवस्था कर रहे पूज्य पांडे जी को नमन करता हूँ। मंदिर के जटायु जी सभी जनों को बार बार प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मिश्रा जी ने दो बातें कही, वर्णा नाम अर्थ शब्द अंत किया है मां से, काम हिंगार प्यार जी लोभी प्रीति दाम तिल रघुनाथ निरंतर प्रिय रागो मधाम। तो वर्णा नामक संघा नाम का प्रथम वर्ण वा, अंतिम वर्ण वा अगर मिला दिया जाए तो वम बनता है। वम अर्थात संकेत मिलता है कि कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए मानस वम का काम करती है। आप अपने जीवन की किसी भी समस्या को अगर लेकर खड़े होते हैं तो मानस के अंदर उसका उत्तर देते हैं तो आपको हाथ मिल जाता है। ऐसा मानस बाबा जी ने लिखा, इसमें अनेकों अनेक भाषाएं, अनेकों अनेक बोलियां। हमें तो लगता है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के बाहर की भी बोलियां इसमें शामिल है। बाबा के पास वो मेधा थी, जिस मेधा से उन्होंने लिखा, सरल से सरल व्यक्ति इसे अर्थ न आता हो वो भी समझ जाता है इसका बाबा क्या है। बड़े बड़े विद्वान उसका भावार्थ समझने के लिए एक एक चौपाई में शोध करने के लिए बैठ जाते हैं, खोज नहीं पाते, अंत नहीं पाते। ऐसा ग्रंथ लिखा है बाबा जी ने, इसकी कोई तुलना नहीं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने इनसे पूछा गया एक बार कि आपने राम की वंदना की है, तो वंदना में कौन से राम की वंदना की? बाबा ने दोहा दिया, एक छत्र एक मुकुट सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत होय। राम बोले क्या है? राम नाम रघुवर को हेतु कृष्णानु भानु कर को, हेतु कृष्णानु, कृष्णानु का रा, कृष्णानु, कृष्णानु ने आग का सीधा अपना काम है तपन देना, तपाना, अर्थात किसी भी वस्तु की शुद्धता को प्रकट करना, उसे तपा के शुद्धता को प्रकट करना। और कृष्णानु का अगर रा हटा दिया जाए तो कृष्णानु रहता है। कृष्णानु निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। अर्थात कृष्णानु का जो हेतु है, आग का जो हेतु है वो रा है। हेतु कृष्णानु, भानु, भानु मान सूर्य, सूर्य एक बहुत बड़ा दाता है। पापी हो या आत्मा हो, चाहे कैसा व्यक्ति हो, जो देता है सबको बराबर देता है। अर्थात भानु का जो आ है, जो उसका देने का बोध है, जो उसकी भूलता है, आ